एक बार पुनः आप सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत। वेदर अलर्ट चैनल पर आप जुड़े हैं और मॉनसून का लगातार कमज़ोर प्रदर्शन जारी है और अल नीनो का पूरी तरह से प्रभाव देश के मॉनसून पर पड़ रहा है। मॉनसून के कमज़ोर होने के बाद अब बंगाल की खाड़ी अरब सागर सक्रिय हो रहे हैं। अरब सागर के साथ साथ बंगाल की खाड़ी पर हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। हिंद महासागर से सटे हुए अरबियन सी के क्षेत्रों पर भी काफ़ी ज़्यादा मॉनसून सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते बारिश की गतिविधियां दक्षिण भारत के कई राज्यों पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच में संपूर्ण भारत में कैसा रहता है मौसम का हाल, क्या होती है बारिश, कहाँ रहता है सूखा और बंगाल की खाड़ी पर क्या बनता है सिस्टम, इस अपडेट को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और चैनल पर लगातार बने रहें। तो चलिए जानते हैं क्या रहेगा मॉनसून का प्रदर्शन। सबसे पहले 1 सितंबर की बात करते हैं। 1 सितंबर को बारिश की संभावनाएं बाकी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि दक्षिण भारत के राज्यों पर मौसम में बदलाव रहेगा। आप देख सकते हैं किस तरह से आंध्र प्रदेश के भागों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है उत्तरी भागों पर, और तमिलनाडु के भागों पर भी मानसून का उग्र प्रदर्शन रहेगा। तमिलनाडु के कई इलाकों में बेहतर मानसून बारिश की संभावना। इसके अलावा केरल में भी झमाझम बारिश का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत के अधिकांश राज्य हैं वहाँ पर मौसम में बदलाव होगा और कई जगहों पर अच्छी बारिश के संकेत। इसके बाद आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिम भारत पर मौसम के साफ रहने की संभावना है। 1 सितंबर को लगभग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और साथ साथ उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर और बिहार, झारखंड में मौसम के कुछ इलाकों में साफ रहने की उम्मीद है कि ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कुछ दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश हो सकती है, महाराष्ट्र से सटे हुए क्षेत्रों पर, और महाराष्ट्र सहित उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। इसके अलावा बारिश की संभावनाएं ज़्यादा तो हमें पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर भी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन कुछ हम कह सकते हैं कि मध्यम से हल्की तो कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। 2 सितंबर की स्थिति की बात करें, 2 सितंबर को मौसम में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। बारिश को लेकर कोई ज़्यादा संभावनाएं भी नहीं है, क्योंकि पश्चिम की तरफ से ड्राई विंड्स आप देख सकते हैं किस तरह से लगभग उत्तर एक बड़े हिस्से को मौसम के में जो बदलाव है यानी कि मौसम को साफ कर रही है, जिसके चलते बारिश की गतिविधियां ना के बराबर हो रही है। अनुमान संभावना है कि गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार और साथ साथ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और जो अधिकांश भाग है पर्वतीय क्षेत्रों के, वहाँ पर मौसम के लगभग साफ रहने की उम्मीद है। कोई ज़्यादा बारिश की संभावना नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा बारिश की संभावनाएं फिलहाल आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत पर है, यहाँ पर मध्यम से हल्की बारिश हो सकती है कुछ इलाकों में। इसके अलावा बारिश की गतिविधियां आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर पड़ रही है। साथ ही साथ मध्यम से भारी मानसूनी बारिश की संभावनाएं दक्षिण भारत पर दिखाई दे रही है, जिसमें तमिलनाडु के भागों पर, साथ साथ केरल, कर्नाटक के अधिकांश भागों पर मौसम में बदलाव रहेगा। लाइटनिंग सहित थंडरस्टॉर्म के साथ बादलों की गर्जना और व्यापक बारिश के असर कुछ इलाकों में बन रहे हैं। मुंबई पर भी बारिश हो सकती है कुछ इलाकों में मध्यम से हल्की, तो कुछ इलाकों में तेज बारिश के असर नजर आ रहा है। 3 सितंबर की स्थिति की बात करें, 3 सितंबर को बंगाल की खाड़ी पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पहुंच रहा है और जो निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा, और ये आप देख सकते हैं किस तरह से 3 सितंबर को पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बारिश देगा। इसके अलावा दक्षिण भारत के अधिकांश भागों पर मानसून का उग्र प्रदर्शन रहेगा। तमिलनाडु के साथ साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के भागों पर भी झमाझम बारिश का प्रदर्शन रहेगा और मुंबई पर भी बारिश हो सकती है, चूँकि महाराष्ट्र पर इतने दिनों से मौसम साफ बना हुआ था और विदर्भ में भी मौसम में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं था, तो अब मौसम में बदलाव आ रहा है बारिश को लेकर। इसके अलावा आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश की गतिविधियां केरल में देखने को मिलेगी। केरल में मध्यम से भारी वर्षा की संभावनाएं, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा के क्षेत्रों पर भी मूसलाधार बारिश कुछ इलाकों में रिकॉर्ड की जा सकती है। इसके अलावा मौसम के साफ रहने की संभावनाएं राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, साथ ही साथ पश्चिम मध्य प्रदेश और गुजरात के अधिकांश भागों पर दिखाई दे रही है, और राजस्थान का एक बड़ा क्षेत्र मुख्यतः शुष्क रहेगा, बारिश की कोई संभावना नहीं है। बाकी उत्तराखंड में कुछ हल्की बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा के उत्तरी भाग जो जम्मू कश्मीर से लगे हुए हैं, वहाँ पर कुछ छिटपुट हल्की बौछार गिरने के आसार नजर आ रहे हैं बादलों की आवाजाही के बीच। 4 सितंबर की स्थिति की बात करें, 4 सितंबर को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हो चुका है और इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियां बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र के भागों पर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ विदर्भ में भी मध्यम से भारी तो कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। चूँकि एक निम्न दबाव का क्षेत्र है, चूँकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस समय अगर हम देखिए 4 सितंबर को, तो लगभग देखिए तो उड़ीसा के दक्षिणी भागों पर विकसित होगा। इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं किस तरह से दक्षिण भारत में व्यापक बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, चूँकि एक सर्कुलेशन श्रीलंका के आसपास के क्षेत्रों पर भी है, तो इसके प्रभाव से केरल और तमिलनाडु के भागों पर भी बारिश का प्रदर्शन रहेगा और एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पर्वतीय क्षेत्रों पर पहुंच रहा है, तो इसके प्रभाव से पर्वतीय क्षेत्रों पर भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि इतनी बारिश नहीं होगी, लेकिन मध्यम से हल्की बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा के उत्तरी हिस्सों पर भी मध्यम से हल्की
हल्की बारिश हो सकती है। बाकी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कुछ भाग, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरी भाग, साथ ही साथ पश्चिम मध्य प्रदेश और गुजरात में मौसम के लगभग साफ रहने की संभावना है। राजस्थान के भी अधिकांश भागों पर तापमान में वृद्धि और साफ मौसम के आसार नजर आ रहे हैं। बारिश की कोई ज़्यादा संभावना फिलहाल नहीं है। पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और बंगाल की खाड़ी पर आप देख सकते हैं 5 सितंबर आते आते जो निम्न दबाव का क्षेत्र है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ आप देख सकते हैं किस तरह से पूर्वी उत्तर भारत के कई राज्यों पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों पर, साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और साथ साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भागों पर झमाझम बारिश का प्रदर्शन रहेगा। केरल के तटीय क्षेत्रों पर और तमिलनाडु के आंतरिक क्षेत्रों पर मध्यम से भारी तो कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। चूँकि श्रीलंका के ऊपर सिस्टम बना हुआ है तो ऐसे में उन क्षेत्रों पर यानी कि पश्चिमी तटीय क्षेत्रों पर व्यापक बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के मध्य भागों पर बारिश के आसार है। विदर्भ में बारिश हो सकती है। लगभग अकोला, नागपुर ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसके अलावा बारिश का पूरा इंटेंस जो है वो तेलंगाना के ऊपर रहेगा। तेलंगाना के अधिकांश भागों पर व्यापक बारिश के आसार है। मौसम के साफ रहने की संभावना कहाँ पर है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगभग राजस्थान के साथ साथ गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तरी मध्य प्रदेश, साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों तक मौसम के साफ रहने की संभावना है। दिल्ली और पंजाब, हरियाणा के भी अधिकांश भागों पर मौसम के साफ रहने की संभावना बन रही है। हालांकि उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। चूँकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है तो कमज़ोर है, ज़्यादा इंटेंसिफाई भी नहीं है, तो इस समय हल्की बारिश की उम्मीद हम कर सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत के भी अधिकांश भागों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। 6 सितंबर की बात करते हैं। 6 सितंबर को आप देख सकते हैं किस तरह से बंगाल की खाड़ी पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र पहले से बना हुआ है और इसके अलावा एक नया सिस्टम जो है वो वियतनाम और थाईलैंड के आसपास के क्षेत्रों पर बन रहा है। तो इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश की गतिविधियाँ देश के मध्य भागों तक बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों पर झमाझम भारी बारिश का प्रदर्शन रहेगा। इसके अलावा मानसून के सक्रिय होने की संभावनाएं महाराष्ट्र के भागों पर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ दक्षिण भारत के अधिकांश भागों पर मध्यम से हल्की तो कुछ इलाकों में तेज बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम के साफ रहने की संभावनाएं फिलहाल गुजरात, राजस्थान और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी मध्य प्रदेश पर दिखाई दे सकती हैं। यहाँ पर मौसम की बिल्कुल साफ रहने की संभावना है। उत्तरी मध्य प्रदेश जिसमें ग्वालियर, चंबल संभाग के क्षेत्रों पर भी मौसम की साफ रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में कई इलाकों में मध्यम से हल्की तो कुछ इलाकों में तेज बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। 7 सितंबर की बात करते हैं। 7 सितंबर को आप देख सकते हैं किस तरह से जो एक सिस्टम बना हुआ है वियतनाम और थाईलैंड के आसपास, इसके अलावा एक सिस्टम और पूर्वी देशों की तरफ से पश्चिम की ओर आ रहा है। तो अनुमान संभावना है कि ये दोनों जो सिस्टम होंगे, पहला सिस्टम वियतनाम, थाईलैंड के आसपास बना हुआ है और दूसरा सिस्टम जो नया आ रहा है निम्न दबाव, वो दोनों एक साथ मर्ज होंगे, यानी कि मिलान होगा उसमें तो ये दोनों और स्ट्रॉन्ग होंगे और एक डिप्रेशन में तब्दील होंगे, ऐसी संभावना है। तो अब मैं आपको आगे दिखाई दूंगा। इससे पहले आप देख सकते हैं किस तरह की बारिश की संभावना है। लगभग बारिश की संभावना इसकी बात करें तो लगभग आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बारिश का प्रदर्शन रहेगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर, साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड में झमाझम भारी बारिश का प्रदर्शन रहेगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों पर भी भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश होगी। साथ साथ दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों तक बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। कुछ भोपाल तक सेंट्रल में बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली पर भी मध्यम से हल्की बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में भी बारिश का सिलसिला बढ़ रहा है, यानी कि बंगाल की खाड़ी की हवाएं लगातार अब हम कह सकते हैं कि उत्तर की ओर बढ़ेगी, जिससे कि बारिश की गतिविधियाँ उत्तर भारत के राज्यों पर बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि राजस्थान पर किस तरह से मौसम के साफ रहने की संभावना है। हालांकि पूर्वी राजस्थान में बादलों की आवाजाही बनेगी और बादल रुकना शुरू हो जाएंगे और पूर्वी राजस्थान के भागों पर कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश जयपुर और आसपास के क्षेत्रों पर आपको देखने को मिलेगी, भीलवाड़ा, कोटा और आसपास के क्षेत्रों पर। इसके अलावा गुजरात में फिलहाल ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं, शुष्क मौसम रहेगा। पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी शुष्क मौसम की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के भागों पर भी मौसम लगभग उत्तरी भागों पर शुष्क रहेगा। 8 सितंबर को किस तरह की स्थिति रह सकती है आप देखिए किस तरह से वियतनाम के आसपास एक सिस्टम बना हुआ है, कम दबाव का क्षेत्र। इसके अलावा एक नया कम दबाव का क्षेत्र पूर्वी देशों की ओर से आ रहा है। तो अब ये दोनों सिस्टम मर्ज होंगे एक में और फिर स्ट्रॉन्ग होंगे। इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ पहले से एक निम्न दबाव का क्षेत्र उड़ीसा के क्षेत्र पर बना हुआ है। तो इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ किस तरह से आप देख सकते हैं कि लगभग उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण भारत के अधिकांश भागों पर बढ़ती हुई नजर आएगी। यहाँ पर भारी बारिश का प्रदर्शन रहेगा और मानसून की जो कमज़ोर स्थिति थी वो खत्म होती हुई नजर आएगी। बारिश को लेकर काफ़ी बेहतर मानसून प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि पहला और दूसरा सप्ताह काफ़ी बेहतर हो सकता है मानसून के लिहाज से। इसके अलावा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी पहुंचेंगे तो पंजाब, हरियाणा पर, दिल्ली पर भी राहत वाली बारिश कुछ हो सकती है यहाँ पर। इसके अलावा मानसून मेहरबान भी कुछ इलाकों में हो सकता है।
आगे बात करते हैं 9 सितंबर की। 9 सितंबर को आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश का प्रदर्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी और उससे सटे हुए वियतनाम, थाईलैंड के आसपास के क्षेत्रों पर डिप्रेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं वो सिस्टम आ रहा है, तो अब ये दोनों सिस्टम मर्ज होंगे, ऐसी संभावना है। और अभी फिलहाल आप बारिश की गतिविधियां देख सकते हैं किस तरह से 9 सितंबर को अनुमान संभावना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश का प्रदर्शन रहेगा। इसके अलावा बारिश का काफ़ी बेहतर प्रदर्शन आप देख सकते हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ऊपर और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर रहेगा। यहाँ पर व्यापक भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत के भी कुछ इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा बारिश का बेहतर प्रदर्शन पश्चिमी तटीय क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा, जिसमें मुंबई से लेकर कोंकण, गोवा और केरल, कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों पर मध्यम से भारी मानसूनी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। और मौसम में एक बड़ा बदलाव राजस्थान पर आएगा। राजस्थान के पूर्वी भागों पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तमाम पूर्वी भागों पर मौसम में बदलाव होगा। कई इलाकों में हल्की तो कुछ इलाकों में तेज बारिश के आसार है। इसके अलावा बारिश का प्रदर्शन कुछ पश्चिमी राजस्थान के भागों पर देखने को मिलेगा। पूर्वी राजस्थान से सटे हुए क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां हो सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा के भी कुछ भागों पर बारिश होगी। दिल्ली में भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तो मौसम बदल रहा है, मानसून का प्रदर्शन भी अब 10 सितंबर की बात करते हैं। 10 सितंबर को बंगाल की खाड़ी पर आप देख सकते हैं किस तरह से एक मजबूत निम्न दबाव का क्षेत्र जो है वो फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद ये सिस्टम आप देख सकते हैं किस तरह से निम्न दबाव के बाद वेल लो प्रेशर बना और उसके बाद डिप्रेशन की इंटेंसिटी में आ गया है, डीप डिप्रेशन इंटेंसिटी में पहुंच रहा है और अब इसके साइक्लोन बनने के आसार नजर आ रहे हैं। क्या ये साइक्लोन बनता है, क्या फॉर्मेशन होता है इस सिस्टम का, अभी हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मॉडल इंडिकेशन दे रहे हैं कि सिस्टम काफ़ी इंटेंसिफाई है। यूमेरिकल मॉडल के अनुसार ये सिस्टम चक्रवाती तूफान भी बन सकता है। फिलहाल बारिश की संभावना की बात करते हैं। एक साइक्लोन सर्कुलेशन जो था वो बंगाल की खाड़ी के ऊपर है। इसके अलावा एक निम्न दबाव का क्षेत्र जो है वो लगभग आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर पहुँच रहा है। तो इसके प्रभाव से बारिश का प्रदर्शन जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है पूर्वी मध्य प्रदेश में। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी भारी बारिश के आसार है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सहित दक्षिण भारत के अधिकांश भागों पर झमाझम बारिश का प्रदर्शन रहेगा। इसके अलावा खासकर केरल में भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं और तेलंगाना के भी भागों पर झमाझम बारिश का प्रदर्शन रहेगा, आपको बता दूं। इसके अलावा कर्नाटक के क्षेत्र है जो है वहाँ पर भी भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मध्य महाराष्ट्र में बारिश का प्रदर्शन रहेगा। पश्चिम मध्य प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। गुजरात के पूर्वी भागों पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तो मौसम में बदलाव धीरे धीरे हो रहा है। ये सिस्टम इसी दिशा में आगे बढ़ेगा और अनुमान संभावना है कि पूर्वी राजस्थान पर आते आते कमज़ोर होगा, लेकिन बारिश का जो ऊपर देगा। इसके अलावा बारिश की गतिविधियाँ दिल्ली पर देखने को मिलेगी। पंजाब, हरियाणा के कुछ उत्तरी भागों पर, यानी कि हरियाणा के भागों की बात करें, दिल्ली से लगे हुए क्षेत्रों पर बारिश होने के आसार है। उत्तराखंड में भी मध्यम से हल्की बारिश हो सकती है। बाकी अभी भी पश्चिमी राजस्थान को बारिश के लिए इंतजार करना पड़ेगा। गुजरात के बाकी पश्चिमी क्षेत्रों को बारिश के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, हालांकि ज़्यादा इंतजार नहीं होगा। 10 सितंबर के बाद पूरी तरह से एक्टिव मानसून कंडीशन पश्चिमी राजस्थान के भागों पर, साथ साथ गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के भागों पर देखने को मिलेगी। तो आप निराश मत होइए, बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम आ रहे हैं। अब ये सिस्टम लगातार मध्य भारत की ओर बढ़ेंगे, जिससे कि मानसून के पूरी तरह से सक्रिय रहने की संभावनाएं प्रबल है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।